अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है, सब हैप्पी हैं। असल में 2-4 दिन से वो टाइम नहीं मिल पा रहा था। रात को ना जैसे मैं बैठ जाता था, वीडियो शूडियो बना ली, शूट वूट कर लिया थोड़ा बहुत ना। तो ये था कि मसरूफ़ियत उस तरह की थी कि पूरा दिन मसरूफ़ रह के बंदा थक जाता था, और आके बस शाम का खाना भी नहीं खाना, वही जो दोपहर को थोड़ा बहुत खाया होता था वही चल रहा होता था, और आगे बस सो गए। यानी दिल ही नहीं कुछ कर रहा होता था ना करने को, थकन इतनी हुई भी होती थी। तो बहरहाल आज ये कि लंच ब्रेक में मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम निकाले और बात कर ली जाए थोड़ी बहुत। ये है कि अच्छा माइंड के लिए मैं हर दफ़ा बताता हूँ कि मैं उस टाइप का बंदा नहीं हूँ, और मैं तो चाहता हूँ कि बात शेयर की जाए आगे लोगों के साथ, अपने जो हैं हालात वाक़यात, या जो माइंड में थिंकिंग या कुछ भी है बताना चाहिए। माइंड में रख रख के क्या प्रेशर बढ़ाना फजूल का। तो आज वैसे मैं सोच रहा था कि यार कंपेयर करें बिज़नेस और जॉब को, कि क्या अच्छे दोनों में क्या बेनिफिट्स हैं क्या नुकसान आता है। लेकिन मैंने सोचा यार दोनों ही बड़ी मुख्तलिफ टाइप की चीज़ें हैं, और नहीं किया जा सकता कंपेयर ना। पर मैं तो अपनी एक राय बताऊंगा कि क्या मैंने क्या देखा और मैं क्या सोचता हूँ या मेरी क्या थिंकिंग है बस इस बारे में ना, बस। और मुझे नहीं कोई किसी से फ़र्क के कोई क्या सोचता है, कोई क्या कोई चाहता है इस बारे में। जस्ट अपने बारे में बताऊंगा। और मैं तो पहले ही बता रहा हूँ कि मैं तो, वो लोग तो मुझे वैसे ही पागल लगते हैं जो कहीं कि जॉब छोड़ दें और आप बिजनेस की तरफ आए। इनिशियल लेवल पे लोगों को इस चीज़ पे प्रमोट करना कि भाई आपको कहने तक समझना चाहिए कि आप पाकिस्तान जैसे मुल्क में हैं, जहाँ पे मैं भी अपने मुल्क को बुरा नहीं कह रहा, और मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि समझना चाहिए कि हमारी इकोनॉमिकल जो सिचुएशन है वो क्या है इस टाइम, फाइनेंशियल हालत क्या है। तो उस हिसाब से लोगों को सिर्फ ना प्रमोट किया जाए कि दस्ती बिजनेस की तरफ आएँ और बस उसमें घुस जाएं। ठीक है, जॉब जो है वो बहुत ज़्यादा आपको ट्रेंड करती है, और जॉब एक अच्छी चीज़ है। क्योंकि अगर शरीयत में भी देखें ना कि रसूलुल्लाह ने जी कारोबार किया है, ये है वो है, तो उजरत पे भी काम किया सहाबा ने। हज़रत अली ने तो उजरत पे, आपने तो बागों में काम किया है, खेती बाड़ी की है। ठीक है, तो उसमें आप जब कारोबार भी किए हैं, सब काम किए हैं। तो उसमें कोई ये नहीं है कि बिज़नेस अच्छा है या बिज़नेस है दीन में, नहीं। दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए। बस ये है कि मैं जो, मेरी तरफ से जो एक है ना, जो मैं चाहता हूँ कि होना चाहिए वो ये है कि मसरूफ़ रहना चाहिए बस इंसान को। मसरूफ़ रहना जो है वो बहुत ज़रूरी है, चाहे वो जॉब हो चाहे वो बिज़नेस हो। कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, पंगे लेते रहना चाहिए। मैं अपना बताऊँ तो मैंने पाकिस्तान में थोड़ा सा पंगा लिया था। घड़ियाँ जो होती हैं ना एप्पल वॉचेस, इसकी मास्टर कॉपीज़, और एयरपोर्ट्स, इनकी मास्टर कॉपीज़ होती थी मेरे पास। तो मैं सेल आउट करता था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो मैं बिज़नेस भी मैंने थोड़ा बहुत करके देखा, और अब जॉब भी कर रहा हूँ। खैर ये भी कोई जॉब उस टाइप की नहीं है, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है। ये भी कहना था मेरे फैमिली फ्रेंड टाइप, और मेरे साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा एक फ्रेंड वाला माहौल रखा हुआ है। बहुत अच्छे, यानी हर बात में वो मुझे कॉन्फिडेंस में लेते हैं, मैं उन्हें हर बात में कॉन्फिडेंस में लेके चलता हूँ, यानी हर एक बात शेयर कर देनी ना। तो उस हिसाब से कोई टेंशन वाली बात नहीं है बॉस और एम्प्लॉय वाली। तो अब ये है कि यहाँ तक बात है बिज़नेस की। तो बिज़नेस में ये है कि बस थोड़ा रिस्की हो जाता है, हर चीज़ में आपको रिस्क लेना पड़ता है। और ये है कि बिज़नेस एक ऐसी चीज़ है, पल में आपको कुछ भी बना सकता है और पल में आपको फ़कीर भी कर सकता है। ठीक है। और जॉब ऐसी चीज़ है कि आप सीखते हो कि लिमिटेड पैसों में, लिमिटेड आमदनी में कि कैसे हर चीज़ को मैनेज करना है, कैसे अपने ख्वाब पूरे करने हैं। जॉब एक इस तरह की चीज़ है। लेकिन मैं ये कहता हूँ देखें, कुछ नहीं है इनिशियल लेवल के पास, बंदे के पास कुछ भी नहीं होता इनिशियल लेवल पे, जब बंदा पढ़ाई से फारिग हुआ होता है, या पढ़ाई के दौरान ही कुछ लोगों को दिल कर रहा होता है कुछ ना कुछ करने का, अपने खर्चे के लिए या कुछ इस तरह का। तो उसके लिए मसरूफ़ रहा जाए। जो कहीं भी कोई थोड़ा सा भी आपको कोई पाँव रखने की जगह देता है, वहाँ उसको जकड़ लें, पकड़ लें बस। पाकिस्तान में तो ये हाल है, और ये होना ही चाहिए। यही यही है कि इसका हल के बस मतलब जकड़ लो उस चीज़ को, क्योंकि हालात के साथ ही चलना चाहिए। बहरहाल ये है कि उसमें अगर मसरूफ़ रहेंगे ना कहीं बिज़नेस में, जॉब में, कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब अच्छी है या बिज़नेस अच्छा है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कहीं भी आपको पाँव जमाने के लिए थोड़ी सी भी जगह मिलती है उसको पकड़ लें, और फिर बस मसरूफ़ रहें। बाकी अर्निंग पैसे के चक्कर में इनिशियली तो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि इनिशियली अगर आप मसरूफ़ हो गए ना तो यही बड़ी बात है। जो फसूल वेला बैठना बड़ा मुश्किल काम है, सो सो के बंदा पागल हो जाता है। मैं अपनी हालत बताऊँ, एफएससी की बात कहने का मतलब मुझे एक अजीब सी चूल थी कि भाई पंगा था, कुछ करें कुछ करें, कोई बिज़नेस करें, कोई जॉब करें, कुछ ऐसा छोटा मोटा कुछ करें। तो होता है, मैं समझता हूँ कि हर बंदे के साथ होता है भाई। बहरहाल मुझे वो लोग तो बिल्कुल पागल लगते हैं जो कहेंगे भाई जॉब छोड़ के बिज़नेस की तरफ आ जाओ, या जॉब सही नहीं है बिज़नेस करो। भाई जॉब भी आपको एक अलग चीज़ें सिखाती है, बिज़नेस आपको एक अलग चीज़ सिखाता है। जॉब आप में बड़ी बर्दाश्त लाती है,
अब यहाँ कहने तो कोई क्लाइंट आता है बात के लिए ये वो, मैं उसको चाय पानी पूछूँ, सर चाय पानी ये वो, तो मैं खुद लेके आ रहा हूँ, तो इसमें मेरी एक अपना एक ग्रूमिंग हो रही है, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग हो रही है, और मुझे सीखने को मिल रहा है, क्योंकि मैं एक अड़ियल सा नहीं गुस्सैल आदमी था। तो मुझे मेरे अंदर एक बड़ा, मुझे खुद फील हो रहा है कि अरे अच्छा है मेरे लिए, मुझे करना चाहिए ये, मेरी पर्सनैलिटी में फ़र्क आएगा इन चीज़ों से। तो बहरहाल अ, कोशिश तो करते रहना चाहिए कुछ ना कुछ करने की। और बाकी ये है कि अगर किसी को स्पोर्ट है, किसी की बैक पे स्पोर्ट बहुत अच्छी है और वो बिज़नेस कर सकता है, तो बिज़नेस करे। लेकिन फजूल में लोगों को ख़राब नहीं करना चाहिए कि बिज़नेस की तरफ आएँ, जॉब छोड़ दें। और अक्सर ने तो ये भी बनाया हुआ है कि भाई दीन में तो तिजारत वाला सिस्टम है और इस तरह वाला है कि सुन्नत है, तो आगे ने तो भाई हर काम किए हैं, उजरत पे भी काम किए हैं, यानी उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कोई अगर आपसे कोई काम ले रहा है, आपको पे कर रहा है, तो इसमें क्या है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, अगर आपको थोड़ा सा करना भी पड़ रहा है, यस बॉस या इस तरह की चीज़ें। जो हमें ये होता है ना कि हमारे ऊपर भाई बॉस क्यों है, हम अपने आज़ाद होकर खेलना चाहिए, बिज़नेस होना चाहिए अपना। मैं तो कहता हूँ बिज़नेस एक ऐसी चीज़ है जो आपको मैच्योर होकर फिर खेलना चाहिए। अगर ठीक है, अगर वो पैसा है, आप उड़ाना चाहते हैं, फजूल में ज़ाया करना चाहते हैं इनिशियली, क्योंकि बिज़नेस ऐसी चीज़ नहीं है कि आप मार्केट में पैसा लगा खड़े हो जाएं। और ऐसे कोई भी नहीं होता, तो फजूल आजकल अजीब से एक फ़िज़ा सी बनाई हुई है कि थोड़े बहुत पैसे लगाओ और ट्रेडिंग टाइप पता नहीं क्या है, अमेज़ॉन ये वो। तो मेहनत तो भाई मेहनत चलती है हर एक चीज़ में, कोई भी चीज़ है वो मेहनत तो मांगती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो दोनों चीज़ों में मेहनत तो लाजमी है। और मैं ये कहता हूँ कि मसरूफ़ हो जाए कहीं ना कहीं किसी भी फील्ड में, तो वो बहुत अच्छा है, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो जॉब हो। कम से कम फजूल नहीं बैठे, आप किसी के ऊपर बोझ नहीं है। और मसरूफ़ रहेंगे तो मैं तो ये बड़ा देखा कि यार घर का माहौल भी सही रहता है। पूरा दिन घर में पड़े, कभी बाप से मत्था मार रहे हैं, कभी माँ से कोई बात हो गई है, कभी बहन भाइयों से, ये नहीं फजूल में बस अजीबोगरीब माहौल रहता है। मसरूफ़ रहेंगे तो आपके लिए भी अच्छा है, घर वालों के लिए भी अच्छा है। और ये नहीं कि सोच के बैठ जाना चाहिए कि भाई बिज़नेस ही करूँगा। ये फजूल में कहने होता है, ये मोटिवेशन जो स्पीकर्स होते हैं इन्हें सुन के बंदा अपना एक माइंड बना ले कि भाई बिज़नेस ही करूँगा। और नहीं है उस तरह के वसाइल, तो भाई वसाइल के हिसाब से चलना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि जॉब की तरफ आएँ पहले, जब एक अच्छी खासी एज हो जाए, जब अब आप उस तरफ जाएंगे ना बिज़नेस की तरफ, तो बड़ी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। मैं बिज़नेस किया है, जब मैंने अपना ऑनलाइन वाला किया तो मुझे खुद पता है कि मेरे अंदर मैनेजमेंट नहीं है, मेरा हाथ बहुत ज़्यादा खुला हुआ है और मैं बड़ा खर्च करने वाला आदमी हूँ। तो जो था वो, मैं तो था कि आधा कैपिटल तक मैं तो खा गया। ठीक है, और ये बड़ा एक मैनेजमेंट मांगती है, और वो मैनेजमेंट आपको सिखाती है जॉब। एक लिमिटेड आमदनी में लिविंग, एक जो जीने का तरीका है ना सही तरीके से, वो मेरे ख्याल में बंदा इंसान जॉब से सीखता है। बिज़नेस में ये है कि भरम टूट जाता है, सीख बंदा बिज़नेस में भी जाता है, लेकिन भरम बहुत ज़्यादा टूटते हैं। अ, उसमें ये है कि मैं ये कहता हूँ कि जॉब में सिर्फ आपको अपने बॉस की सुननी है ना, बिज़नेस में आपको हर बंदे की सुननी है। ठीक है, शुरू में बहुत ज़्यादा मुश्किल आते हैं बिज़नेस में। अ, उसमें ये है कि बंदा थोड़ी बहुत अर्निंग के साथ स्टार्ट करता है, और बिल्कुल इनिशियल लेवल से स्टार्ट करता है, तो गिरता है। ऐसी बात नहीं है, कोई भी परिंदा भी अगर उड़ना सीखता है तो वो एकदम नहीं सीख जाता पर होने के बावजूद, वो भी गिरता है, फिर संभलता है, फिर उठता है, फिर वो उड़ना सीखता है। तो दुनिया ऐसे ही चलती है। तो उसमें ये होता है कि भरम टूटते हैं, जो मैंने देखी ना चीज़, इज़्ज़तें ख़राब होती हैं। तो जो एक भरम बना होता है कि यार बंदा, ये बंदा ऐसा है कि जिसने कभी किसी से पैसा नहीं मांगा, जिसने मेहनत की है, जब बंदा जब गिरता है बिजनेस में, तो फिर ये बुरी हालत होती है, टके टके से बंदे से उधार मांगता है। और कहीं से भी कोई ऐसा रास्ता नहीं बनता, बल्कि अल्लाह ही की तरफ से भी ऐसे कोई रास्ते बनते हैं कि खुद ब खुद इंसान उठता चला जाता है। बहरहाल जॉब में अगर आप जॉब से ट्रेंड होकर आते हैं और आप एक 40, में कहता हूँ कि टीन एज में आप जॉब में घुसें और 40 ईयर्स तक आप अच्छा खासा कुछ सीख चुके होते हैं, और उस टाइम तक अक्सर ऐसा होता है कि हालात खुद ही बन जाते हैं बिजनेस वाले। ठीक है, अगर नहीं भी बनते, अगर ऐसे हालात नहीं भी बनते, तो इंसान के पास सेविंग्स होती हैं या कुछ होता है, तो वो कहीं ना कहीं घुस जाता है किसी ना किसी फील्ड में। और वो एक ट्रेंड होता है उस टाइम, उसको पता होता है कि यार कैसे मैं ऑफिस से मैनेज किया करता था, कैसे उसे आदत होती है एक लिमिटेड बजट में काम करने की, अपने खर्चों पे कंट्रोल करने की, तो वो कर सकता है हर एक चीज़ मैनेज। क्योंकि जॉब में तो आपको कुछ चीज़ें मैनेज करनी है, जबकि बिजनेस में आपको हर एक चीज़ मैनेज करनी है। अपना जो है वो खर्चा, एम्प्लॉयज़ की सारी टोटली सैलरी, ईच एंड एवरीथिंग, मैनेजमेंट ऑफिस की, और स्टॉक की टेंशन, हर एक चीज़ आपको हर एक चीज़ की टेंशन लेनी है। जबकि जो जॉब है उसमें आपको इतनी टेंशन नहीं है, जब आपको रिलैक्स रखती है।
बस ये है कि आपको जीना सिखाती है कि लिमिटेड बजट में कैसे जीना है। बहरहाल मैं तो कहूँगा दोनों ही चीज़ें सही हैं, ठीक है। और इनिशियल लेवल पे लोगों को चाहिए कि जॉब की तरफ आएँ, ठीक है। हम कोई वो मुल्क नहीं है कि जिसमें कैश फ्लो अच्छा हो, जिनमें बैंक सपोर्ट करता हो इनिशियली, क्योंकि बिज़नेस में बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और फिर यही होता है कि बंदा पैसा लॉस करके बैठा होता है और हर जगह से वो ऐलान तानी हो रही होती है। तो बेहतर ये है कि पहले जॉब करें कुछ अर्सा, उसके बाद बिज़नेस की तरफ आएँ। तो हमारे मुल्क में ये कल्चर होना चाहिए और ऐसे ही होना चाहिए। ये नहीं कि एकदम घुस जाएँ फजूल में किसी मोटिवेशन स्पीकर को सुन के। असल में इनको और कोई काम नहीं होता, सिर्फ ये है कि दो चार बातें करनी और पैसे बना लेने फजूल के, और वाह 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 वाह, हमारे अंदर की ही बातें हमें एक अच्छे अंदाज में बयान कर देना, जो हर बंदा जानता है, जो हर बंदे को पता है कि पॉजिटिव थिंकिंग है, बस उसे एक अच्छे लेवल में आगे बयान कर देना और जी वाह वाह, लोग वाह वाह करते हैं, क्योंकि लोगों के वो अंदर की ही बात होती है, उनके मन में बैठ रही होती है वो बात। हर बंदा जानता है कि कैसे तरक्की करनी है, हर बंदे को पता है। और एक आप सब्ज़ी वाले को कहें, यानी मोटिवेशन स्पीकर की मिसाल दे रहा हूँ, एक बेचारा आदमी सब्ज़ी लगाता है, उससे आप हाई लेवल की बातें करें जाके भाई कि फजूल में उसे मोटिवेट करना शुरू कर देंगे सोशल मीडिया के थ्रू, फलां चीज़ के थ्रू, उसके भाई माइंड लेवल, उसका एक थिंकिंग देखें, उसके माइंड लेवल देखें आप, वो किस लेवल का बंदा, उससे आप किस लेवल की बात कर रहे हैं। वो मोटिवेशन स्पीकर को नहीं पता भाई, वो आगे उसने सिर्फ बात करनी है, लोगों के माइंड सेट बना देने उल्टे सीधे। फिर मुझे वो लोग बिल्कुल ही जाहिल और पागल लगते हैं कि दो चार बंदों को सुना मोटिवेशन स्पीकर्स को और उन्हीं पे कहने का मतलब चलना शुरू कर दिया। वो इंतहाई फजूल काम है। अपना सोचें, अपने हालात के हिसाब से हर चीज़ को मेंटेन करें। उन्हें नहीं पता कि आपके हालात क्या हैं, वो अपने हालात के हिसाब से बात कर रहे हैं। और बंदे को लग रहा होता है वाह 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 क्या बात कर रहा है, लेकिन जब सर पे पड़ती है ना, कल ठिकाने आ जाती है। तो इसलिए यही कह रहा हूँ कि मसरूफ़ रहने की कोशिश करें। इनिशियली तो कोशिश करें मसरूफ़ रहने की, फिर इंशाल्लाह मेहनत करते हैं, फिर अर्निंग के रास्ते खुलते जाते हैं। फिर आहिस्ता 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 बंदा सीखता है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होता है अर्निंग के साथ साथ। बंदा सीखना शुरू करता है, फिर ट्रेंड होता है होता है होता है, फिर 40 साल तक मैं कहता हूँ कि बंदे को लगा रहना चाहिए, मेहनत ही करनी चाहिए। उसके बाद इंसान ये है कि बिज़नेस की तरफ आए और थोड़ा सा रिलैक्स माहौल की तरफ जाए। और बस यही कहूँगा कि दोनों ही चीज़ें बेटर हैं, ना दोनों बुरी हैं ना दोनों अच्छी हैं। बहरहाल अपने हालात के हिसाब से देखें। अगर आपको बैक पे सपोर्ट है, बहुत अच्छी सपोर्ट है, और आप को लगता है कि भाई मैं गिरूँगा तो मुझे कोई पीछे सपोर्ट होगी, तो ठीक है करें। अगर नहीं है तो मैं कहता हूँ जॉब करें। और हमारा कल्चर भी यही है जॉब वाला। ठीक है, बिज़नेस अच्छी चीज़ है, कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन मैं जिससे असल बात कर रहा हूँ इज़्ज़त की। इंसान ने मर जाना है, ठीक है। पैसा वैसा ये कुछ भी नहीं है, बंदा पैसे के लिए करता है ना। तो अपना अगर बंदा ये सीख लेता है कि लिमिटेड अर्निंग में और अपनी इज़्ज़त बचा लेता है, अपना एक भरम कायम रखता है, तो वो बड़ी चीज़ है, वो अच्छी चीज़ है, ठीक है। बाकी ये कि अगर हालात बनते हैं तो बिज़नेस करें, लेकिन इज़्ज़त, मैं तो कहता हूँ इज़्ज़त सबसे पहले है जो कि जॉब में है, ठीक है। क्योंकि जॉब आपको सिखाती है कि लिमिटेड आमदनी में, लिमिटेड एक सब कुछ वसाइल होने के बावजूद आपने कैसे खुद को मैनेज करना है, खुद को कहना। तो आपको पता होता है ना कि 50,000 बंदे की सैलरी है, उसको पता है कि यार अगर 50,000 इतनी है तो मैं अगर इतनी सेविंग्स करूँ मैं गाड़ी ले सकता हूँ। लेकिन आपको पता है कि यार उसी में मैंने हर एक चीज़ मैनेज करनी है, नहीं वसाइल है, लेकिन आप नहीं कर सकते उस हिसाब से। कारोबार में नहीं होता, कारोबार में पैसा आया आपने लगा दिया, आपको पता है कि नया कोई काम आने, नया कुछ आना, तो वहाँ से मैं लगा दिया, नहीं ये काम चलता रहता है, घुमा घूम कि फलां का पैसा किसी पे लग रहा है, किसी का पैसा किसी पे लग रहा है, जबकि जॉब में ऐसा नहीं है। वसाइल होने के बावजूद कंट्रोल करना खुद पे, सेविंग्स करनी बंदे को सीखनी होती है, क्योंकि पता नहीं करूँगा वही महीने के आखिर में बैठा हूँ मुँह उठा के, कुछ भी नहीं होना। तो जॉब ये सिखाती है चीज़ें, उसमें इज़्ज़त है, जॉब में इज़्ज़त आ जाए। कारोबार में ये है कि अपना पहले सेविंग्स हो, अपना पैसा तो बहुत अच्छा है, और उसमें एक अगर गिरें तो अपने पैसे से खुद उड़ जाएँ, फिर इज़्ज़त है। वरना किसी हर बंदे से मांगना और फजूल में अपना भरम ख़राब करना, जो एक इज़्ज़त बनी होती है, तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। ओके।